नंबर 31 है, जिसके अंदर हम लीड कोड की जो प्रॉब्लम नंबर है 2965 फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यूज़। क्या करना है इसके अंदर, हमें फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये एक इजी लेवल की लीड कोड की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हमें क्या दिया है, यू आर गिवन 0 इंडेक्स 2D इंटीजर मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ग्रिड ऑफ साइज n इंटू n विथ वैल्यूज इज द रेंज 1, n²। जो वैल्यूज है उसकी 1, n² से, मतलब 1, 3, तो 3 का स्क्योर क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगी 1, 9। ईच इंटीजर्स अपेयर एग्जैक्टली वंस एक्सपेक्ट ए विच अपेयर्स ट्वाइस। जो हमारा ए है वो 2 टाइम्स है, मतलब जो हमारा 1, 9 आएगा, तो उस 9 के अंदर जो 9 है उसके अंदर जो ए है वो ए हमारा 2 टाइम्स है, और जो हमारा बी है, बी विच इज़ मिसिंग, बी हमारा मिसिंग है। द टास्क इज टू फाइंड द रिपीटेड एंड मिसिंग नंबर्स ए एंड बी। हमें क्या करना है, रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर्स ए एंड बी को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या बोला है, 1, n², तो एन क्या है हमारा एक 3 × 3, यानी कि इसके अंदर क्या है 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। 3 रोज है 3 रोज, तो 3 कॉलम से बन जाएगी, ये एक के नीचे एक के नीचे होगी, तो 3 कॉलम भी हो जाएगी, तो 3 × 3 का हमारा मैट्रिक्स हो गया है। इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इस कोड के अंदर, और फाइंड करेंगे हम मिसिंग वैल्यूज़, और जो मिसिंग वैल्यू और साथ में जो हमें 2 टाइम आ गए, यानी कि 9 2 बार आ गया है, तो इसको हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमने सिंपल सा कोड लिखा है C++ का, जिसके अंदर एक ये तो दिया रखा था, फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यूज वेक्टर इंट एंड। हमने एक वेक्टर बनाया है आंसर, मतलब आंसर लाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर अनऑर्डर्ड सेट का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ क्या अनऑर्डर्ड है, ठीक है। हमारा जो मैट्रिक्स है अनऑर्डर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये सॉर्टेड है, कोई रैंडम नंबर से। इंटीजर एस इंट एन इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज हमें दे रखा है यहाँ पर। क्या बोला इसने, पहले बोल दिया हमको इधर, ग्रिड साइज का हमारा एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर हमें इंट ए बी, इंट ए और बी, ए बी, इंट एक्स सम, एक्सपेक्ट सम जो है वो 0, हमारा एक्चुअल सम भी 0 है। यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक हमने फॉर लूप लगाया है, आई 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। कहने का मतलब हमारा जो फॉर लूप रहेगा ये हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर चलेगा आई से स्टार्टिंग। आपको पता है फॉर लूप कैसे लगाया जाता है और कैसे एक वर्ग करता है, ++1 करता जाता है। और हमने एक जे भी बनाया है, जे फॉर लूप जे के लिए, जो एक वैल्यू से स्टार्ट होगा और ++ करता जाएगा। एक्चुअल सम प्लस इज इक्वल टू ग्रिड आई एंड जे। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो हमारा एक्चुअल सम है वो प्लस इज इक्वल टू है ग्रिड, ग्रिड हमारा एरे आई और जे, आई जे हमने यहाँ पर ये करे हैं 2 लूप। उसके बाद में इफ़ एच डॉट फाइंड, हमने इफ़ कंडीशन लगाई है, एच डॉट फाइंड ग्रिड आई और जे इज़ नॉट इक्वल टू एच डॉट एंड। मतलब जो हमारा आई और जे है वो नॉट इक्वल्स टू एच डॉट एंड है, एंड के इक्वल नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ग्रिड आई ऑफ जे एंड आंसर डॉट पुश बैक ए एस इंसर्ट। ये हमने पूरा क्वेश्चन ऐसे बना रखा है। इसके अंदर कोड एक्सपेक्ट सम एन इंटू एन, जो हमें यहाँ पे बोला गया है, ये बात कहाँ पर एन इंटू एन प्लस 1 स्क्योर, उसके लिए हमने करा। यहाँ फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्ट सम निकालने का, बी इक्वल्स टू एक्सपेक्ट प्लस 1 माइनस एक्चुअल सम एंस पुश बैक रिटर्न एंस। अब एक बार हम इसे सबमिट करते हैं इस कोड को। सीधी सी बात है, फाइंड मिसिंग रिपीटेड वैल्यू से। और आप चाहे तो इसे थोड़ा सा धीरे करके देख लीजिए, हमारे दोनों टेस्ट केस ये पास कर रहा है। उसके बाद में हम कोड को सबमिट करके चेक करते हैं। ये हमारा कोड भी आज सबमिटेड हो चुका है एक्सपेक्टेड पूरी तरह से। तो आज की मोटिवेशन लाइन यही है, रुक जाना तेरा अंत नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। करते रहिए, दिन रात करते रहिए, मेहनत है, सफल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।